जय साई राम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं आज एक लीला भी बता रही हूँ और कुछ मैसेज भी आप लोगों को इसके थ्रू देना चाहती हूँ। लीला कुछ ऐसी रही ना कि मैंने ना दिन में मुझे जाना था, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे कैब बुक करना पड़ा। कैब बुक कर लिया और उसके बाद मैं बैठ गई। कैब बहुत ही इल मेंटेन था, मतलब कि उसकी जो कारपेट्स वगैरह होती हैं, सीट्स वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं थे। तो मुझे सबसे पहले इस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं उसमें बैठ गई और मैं उनको बोली कि आप एसी ऑन कर दो। तो उन्होंने ना इनिशियली एसी ऑन नहीं करी, मेरी बात को इग्नोर करा। थोड़ा आगे गए तो मैंने कहा आप एसी ऑन करो, तो वो ना फ़ोन पे बात करना शुरू कर दिए। ही डिड नॉट लिसन टू मी। मैंने तीसरी बार थोड़े ऊंचे शब्द में कहा कि भैया एसी ऑन कीजिए। तो उन्होंने देख लिया कि इस बार तो ये नहीं, मतलब कह रही है कि एसी ऑन करो। तो फिर वो कहते कि मेरी एसी ऑन नहीं हो सकती, मेरा गैस वगैरह नहीं है, जो भी है बोलना शुरू किया। सो आई वॉज लिटरली वेरी एंग्री कि भाई मैं तुमको फिर पैसे क्यों दे रही हूँ, इसी चीज़ की दे रही हो ना, तो फिर नहीं तो मैं कोई और चीज़ यूज़ कर लेती। तो ना मैंने बोला आप इसको इसी वक्त कैंसिल करो, क्योंकि धूप भी थी, मुझे आ गया गुस्सा। ऐसे नहीं आता है पर मैं मैनेज भी कर लेती हूँ कई बार, ऐसी बात नहीं है। पर कभी कभी इंसान का मूड होता है, वो भी बाबा की ही लीला थी, आ गया गुस्सा आ गए। अब तो मैंने बोला कि फिर आप राइड क्यों लिए, जब आपको पता है कि इतना इल मेंटेन्ड कार है तो वाई डिड यू टेक द राइड। और लिया भी तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, पहली बार क्यों नहीं बोला, मेरा टाइम वेस्ट करा, आप अभी कैंसिल करो। इतना बोला नहीं मैंने, बस मन में बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि राइड क्यों लिया आपने, जब आपको पता था आपके कार में एसी नहीं है। तो जब लिया ना तो उसमें जो बिल आया वो था 200 रुपीज़। तो मैंने बोला 200 रुपये का बिल आया, आप बताओ आपको कितना देना है। तो उन्होंने कहा जो देना है दे दीजिए मैडम। तो मैंने निकाला अपने वॉलेट से 20 रुपये, ठीक है, क्योंकि वो मुझे लेके हार्डली मतलब वो मुझे 250-300 मीटर ही आगे गया होगा, मतलब नॉट इवन आधे किलोमीटर भी नहीं। मतलब एक होता है ना आप निकल के बस अपनी गली पे जा रहे हो, बहुत कम, जस्ट अपार्टमेंट से थोड़ी दूर। तो फिर उसने कहा कि ये लीजिए मैम। तो मैंने उनको दिया 20 रुपीज़। तो कहते बस 20 रुपीज़, कम से कम 100 रुपये तो दीजिए। मैंने कहा यहाँ से वहाँ आने के 100 रुपये बिल्कुल भी प्रोपोर्शनेट है ही नहीं। मैंने बोला मैं नहीं दूंगी, मैं 100 रुपये। आज मेरा मतलब गुस्सा आ जाता है कभी कभी, तो बस नहीं आता है तो नहीं आता है, आ जाता है तो आ जाता है। अब हम भी इंसान ही है भाई, कोई वो तो नहीं है, कोई बाबा संत फ़कीर महान तो नहीं है, एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो मैंने बोला नहीं, मैं इससे ज़्यादा तो नहीं दे रही। तो फिर ना वो फिर जब मुझे देखे, मेरे यूनिफॉर्म को, मतलब मेरे पूरे आउटफिट को मुझे देखा, तो उनको थोड़ा सा ना डर लग गया कि पता नहीं ये उतरेगी कैब से या लड़ाई कर लेगी। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। मतलब उन्होंने बस मेरी आउटफिट को देखा तो वो कहते आप ये 20 रुपये रख लीजिए, बस आप मेरी कार से उतर जाइए। उसको ना डर बन गया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं उतर जाती हूँ। मैं चुपचाप मैं उतर गई। उसने कमेंट पास करा, कहा कि बड़ी कार ले लेना। तो मैंने बोला कि वो मेरी चॉइस होगी, मतलब मैंने कुछ बोला नहीं ज़्यादा, मैं चुप ही रही। मुझे लगता है उसने कमेंट करा, मैंने रिप्लाई बैक नहीं किया। मैंने मन में सोचा पर मैंने रिप्लाई बैक नहीं किया था। तो मतलब मुझे ना पहले उस मोमेंट ना बहुत डिसहार्टनिंग लगा कि कितने बदतमीज़ लोग होते हैं ना, और कैसे, मतलब मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए पर मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ्रस्ट्रेशन है। मैं ऐसे आज बहुत लोगों से बाबा मिलवाए, पता नहीं क्या बता रहे थे बाबा, कि ऐसे भी बहुत लोग हैं ना जिनको मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि वो अपना जो भी पेमेंट है उन्हें खुद करना चाहिए ना, राइट। आप और मतलब कि ना बस लोग ना ऐसे आजकल सेल्फिश लोग हैं जो ना मेहनत किए बिना लेना चाहते हैं। और इसे बदतमीज़ी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, क्योंकि वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर आप बिना मेहनत के, बिना किसी रीज़न से किसी का 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हो ना, तो आप अपने लिए बीमारी, अपने लिए दुख दरिद्रता को इनवाइट कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने फ्री में किसी का कुछ भी ले लिया ना तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, और वो रिटर्न करने का जो प्रोसेस होता है ना वो बड़ा पेनफुल होता है, और उस वे में रिटर्न करना पड़ जाता। तो ये तो मतलब वो इंसान अपने ही लिए लॉयल नहीं है। मुझे लगता है कि उसके लिए मैं क्या बोलूँ, वो इंसान अपने ही लिए गड्ढे खोद रहा है।
तो वो कैसा इंसान है जो अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहा है, खुद अपने लिए आग लगा रहा है कि वो। और ऐसे आज कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैं सारे का ज़िक्र नहीं करूँगी क्योंकि जीवन में कभी भी अगर ये गलती से ऑडियो उन तक पहुँचा तो मैं नहीं चाहती किसी को भी बुरा फ़ील करवाना। पर मैं पहले आपको ये बता रही हूँ, फिर आपको इसके आगे का एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। बट 2 मिनट में थोड़ा-सा एक ये बात कह रही हूँ कि ऐसे कितने सारे लोग होते हैं ना जो अपने फेयर या जो वो उनके ऊपर स्पेंड हो रहा है और वो ना रोज़-रोज़ में आप पेमेंट करते जाओ, वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे और वो आपसे पेमेंट जो है ना वो करवाते जाएँगे। इस तरह के भी लोग होते हैं, अपने मन में कुछ शर्म या कुछ कभी कुछ नहीं होता है। और एक एक होता है ना कि आप कभी-कभी देखिए गिफ्ट्स वगैरह जो हम देते हैं या लेते हैं वो कभी-कभी होता है, रोज़ में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अच्छा लगेगा किसी से फ्री में लेना। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ, और अगर मुझे कोई ज़िद करके मतलब एकदम वो प्रेम वाला कि नहीं मैं बड़ा हूँ, दे रहा हूँ, ले लो, तो मैं ले ज़रूर लेती हूँ। लेकिन फिर मैं उसका ना कुछ बहुत अच्छा ही करती हूँ। मतलब ये चीज़ मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं अपना गुणगान या कुछ अपनी महानता बता रही हूँ, पर मैं आपको ये आइडियाज़ दे रही हूँ। अगर आपको लेना ही पड़े, आप मना नहीं कर पा रहे हो, वैसा कुछ है, तो आप ले लो। फिर वो बड़े हैं तो आपको उनका भी तो वो रखना पड़ेगा ना, उनको भी आपको सम्मान तो करना पड़ेगा, आप ले लो। पर आप उसका ना कुछ अच्छा करो। मैं बताती हूँ, मैं कई दिन क्या करती हूँ ना, जो वहाँ से लाइन से सब्जी मंडी रहती है, तो जो मुझे पता है जिन लोगों का कि बहुत ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि मेरे ना बातें बहुत होती, मेरे फ्रेंड्स मुझे बाय द वे चढ़ाते भी हैं कि इसको ना इधर खड़े करवा दो इलेक्शन में और यही जीत जाएगी, बिकॉज ऑल ऑफ देम ग्रीट मी। वो मैं अगर वहाँ से गुजरती हूँ ना तो सब बहुत प्यार करते हैं, और मुझे एक बहुत बुजुर्ग है, वो मुझे हर दिन प्रणाम करते हैं। उसके पहले ही अब मैं ही कर देती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मतलब वो लगता है कि वो इतने एजेड हैं और वो मुझे प्रणाम मतलब हाथ जोड़ के करे, तो मैं भी वही करती हूँ उनको। मतलब वो चीज़ लगती है ना कि वो एज में इतने बड़े हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, मतलब इतने अच्छे लोग हैं। दोनों चीज़ें देखिए अभी आप लोग को बता रही हूँ तो दोनों चीज़ें याद आ रही हैं कि तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं उन लोगों को ना उनके लिए विंटर्स में ना चाय और समोसे जो है वो ले जाती हूँ समर्स, और जब गर्मी रहती है ना तो फिर मैं उनके लिए किसी दिन फ्रूटी ले गई, किसी दिन कोल्ड ड्रिंक्स ले गई, क्योंकि वो लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनको तो ज़रूरत होती है एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो आप ना इस तरीके से सर्व करके आप उस मनी को बहुत पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो, एंड आई थिंक इससे सुंदर कोई तरीका हो भी नहीं सकता है। तो यहाँ होने को ये भी हो गया कि आपने ले भी ली जिससे लेना था, आपने बड़ों का सम्मान भी करा और आपने एक बहुत अच्छा काम करा है जिसके लिए पता नहीं आपको कितना आशीर्वाद कितनी ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। तो वहाँ पर एक लेडी थी, उनके पास ना 1 या 2 ही साड़ी थी, तो मतलब बाबा ही उनको साड़ी भी भिजवाते थे, ये सब बाबा करवाते रहते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स तो आप इस तरह से करो, ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो कभी किसी का फ्री में मत लीजिए, इस चीज़ से एकदम डरिए। अगर लेंगे ना तो फिर वो आपको देना बहुत मुश्किल पड़ेगा, ये चीज़ समझिए। बहुत पेनफुल वे में देना पड़ता है, वो देने का प्रोसेस फिर ईजी नहीं रहता है। तो हम सब ने इस चीज़ से बचना है, ये मैं सबसे पहला मैसेज देना चाहती हूँ। अब आते हैं कैब वाले पर। मुझे आया गुस्सा कि भाई तुम आधे किलोमीटर भी नहीं लाए हो, उसका भी आधा ही लाए होगे, उससे भी कम, और तुम 100 रुपये मांग रहे हो, शर्म भी नहीं आती। इस तरह के भी लोग हैं जिन्हें शर्म भी नहीं, और ऐसे भी लोग हैं जो ना आपसे एक एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लेंगे, ऐसे भी लोग हैं, सच बता रही हूँ। उन्हीं में से एक जो सब्जी देती है ना, तो मैं जब भी उनको अगर कुछ ले जाके देती हैं तो वो मुझे बोलेंगी कि तुम मेरे से खीरा ले लो, कुछ तो ऐसे ले जाओ। वो मुझे गिफ्ट देना चाहती हैं, वो नहीं लेना उनको लगता है कि ये अगर दे रही है तो मैं भी दूँ, पर उनको ये नहीं पता है कि देने वाले हम थोड़ी हैं। हम में से किसी अगर कोई कहता है कि हम दे रहे हैं तो वो उसका भ्रम है, किसी की औकात नहीं है कि देने वाला तो बाबा बैठे हैं, बाबा देते हैं, तो हम में से कोई दे ही नहीं सकता। तो जब मैं दे नहीं रही हूँ तो मैं उन बेचारी का खीरा भी क्यों लूँ, तो फिर मैं नहीं लेती। अब कभी जब भी अलग बात है, उनको अगर दिल पे बुरा लगने लगे वाला चीज़ हो जाता है तो अलग बात है, फिर मैं एक ले लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेती। तो वो जानती हैं और अब वो ज़िद भी नहीं करती हैं, क्योंकि ज़िद मेरी ही चलती है और जो मैं चाहती हूँ वो मैं करवा लेती हूँ, वो मनवा लेती हूँ। थोड़ा सा है वो मेरा जो लोग बहुत क्लोज़ है जिनसे बातें होती हैं उनको पता है। ज़िद होगी तो मैं जीतूँगी और मानना पड़ेगा मेरी बातों को, ठीक है। अच्छे से मना लेती हूँ, कोई बात नहीं। एनीवेज़ तो एक्सपीरियंस पर आते हैं। फिर वो ऑटो वाले चले गए, फिर वो कैब वाले चले गए फ्री में थोड़ा दूर पहुँचा के। कोई बात नहीं, बाबा देख लेंगे जो भी है। फिर उसके बाद अब तो जाना तो दूर था, देर भी हो रही थी, तो मैंने दूसरा कैब बुक किया, तो वो 1.5 किलोमीटर दूर था।
और मुझे पता रहता कि ये सब होने वाला है, तो मैं खुद ही अपनी गाड़ी निकाल कर चली जाती। बट दिवाली के कारण क्राउड बाहर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और फिर पार्किंग का स्पेस नहीं मिलना या बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कौन ऐसे में चलाए, अपने हेडेक कौन लेता रहे। तो मैं सोच ही रही थी कि अब क्या करूँ। आगे मेन रोड पे जाके देखती हूँ, कोई व्हीकल लूँगी। उसके पहले ही एक बुज़ुर्ग से इंसान आ गए और उन्होंने कहा कि मैडम कहाँ जाना है आपको? मैंने बोला जहाँ जाना है वहाँ का बोला। तो उन्होंने कहा आप आओ बैठ जाओ, और उन्होंने एक बहुत ही मतलब कि जो फेयर होना चाहिए, बहुत ही नॉमिनल फेयर मांगा, मतलब बहुत रीज़नेबल फेयर मांगा, नॉमिनल नहीं, रीज़नेबल फेयर मांगा। और फिर वो मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दिए विदिन अ सेकेंड। और मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया। मैं बाबा को कहती हूँ कि बाबा आप मुझे सहायता पहुँचाओ, मैं अभी आपका जाप शुरू कर रही हूँ और आप मुझे हेल्प करो। तो मैं ये ऐसा मेरे साथ अभी पिछले 3-4 हफ्तों में बहुत बार हुआ है कि मुझे कोई मिल नहीं रहा है, या ये कैब वाली, ऐसा कोई भी सीन होता है, मैं ओम साई राम वहीं खड़े होकर करना शुरू करती हूँ। और आप बिलीव करिएगा, मुझे वो जाप ख़त्म करने से पहले पहले तक ना सल्यूशन निकल जाता है। जनरली मैं कहती हूँ कि बाबा पता नहीं क्यों सब कहते हैं कि आपका डिवाइन नंबर 9 है। मुझे अभी ये समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली क्यों। नवदा भक्ति है, हर चीज़ में 9 है। तो बाबा समझाएंगे इलेबोरेटली, जब समझाएंगे, जब समय आएगा तो सब होगा। तो मैंने बोला बाबा 9 है आपका डिवाइन नंबर, तो मैं ना 9 टाइम्स आपका जाप करूँगी और आप इसी 9 टाइम्स पे ना मेरे सोल्यूशन निकाल दो। और मैंने रिमार्केबली ये चीज़ देखी है कि सोल्यूशन निकल कर आता है उसी 9 जाप के अंदर अंदर। एक दिन ये हुआ था कि मैं और मम्मा आगे पीछे हो गए थे, तो मैं वो 9 जाप की तो मम्मा मिल गई मुझे याद। ऐसी मतलब ये कहने को छोटी बात लगेगी, पर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है उस वक्त के लिए, इंसान के लिए। तो ये सारी चीज़ें, और फ़ोन नहीं थी, सबसे बड़ी बात है। जब मैं और मम्मा अलग अलग हो गए थे तो फ़ोन नहीं थी उनके पास, और डेड था, तो फिर वो चीज़ थी। तो इस तरह से जो है ना बाबा की ये लीला है। और फिर बाबा आज इस तरह के लोगों से मिलवा रहे थे, तो बाबा ये भी दिखा रहे थे कि क्योंकि ना मैं बता रही हूँ, मेरा पता नहीं क्या, मैं क्या कभी कभी कहती हूँ ना कि मेरा, मैं बोलती हूँ तो गुस्सा हो जाते हैं बहुत लोग कि मेरा स्क्रू थोड़ा मुझे लगता है कि ढीला है। क्योंकि अगर किसी ने मेरे साथ ना बुरा भी किया है ना, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे क्या होता है अचानक से कि मैं ना 1 सेकेंड में उसे माफ़ करके अरे चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मतलब पिघल जाना वाली चीज़ नहीं होती है। और मैं मतलब झुक के मैं कोशिश करती रहूँ कि यार रिश्ता ख़राब नहीं हो, कोई बात नहीं, अगर किया तो क्या हुआ, कुछ रहा होगा तो मैं, आई हैव बीन, मुझे लगता है कि मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों के साथ, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बहुत लोगों के साथ बहुत कंसिडरेट रही हूँ, जिसके कारण बहुत बहुत प्यार भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर फिर ना बाबा को वो चीज़ भी टाइट करना था कि कहीं कहीं पर आपको कंसिडरेट नहीं भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इस लाइफ को लीड करने वाले लोग हैं ना, हम तो सन्यासी वन्यासी नहीं है ना कि हम हमारा वैसे चल जाएगा। तो बाबा ना यही समझा रहे थे आज कि तुम मतलब हर इंसान को हर समय बड़े प्रेम से माफ़ कर देना, हर समय सामने वाले की तकलीफ़ को समझ लेना, उसको मुंह नहीं खोलने देना। मतलब बहुत लाइक पता नहीं क्यों उसने गलत किया, कोई बात नहीं, कोई रीज़न रहा होगा, इट्स ओके, मैं मुझे तकलीफ़ नहीं हुई ना, मैं माफ़ करती हूँ, कोई बात नहीं। मतलब और मेरी ये भी कोशिश रहती है कि दो लोग में लड़ाई होना तो फिर उसको सॉल्व कर दो, इसको उसका अच्छा, उसको इसका अच्छा, ये बोल के और मैं सॉल्व कर दो, ये मेरी। और ये चीज़ हुई है पिछले 2-3 दिनों में, बहुत लोगों की लड़ाइयाँ भी, 2 या 3 लोगों की लड़ाइयाँ भी सुलझी हैं। तो शायद ना कभी कभी बाबा ये भी बताते हैं कि इसी दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं भी होता है। सो यू हैव टू बी कॉशियस, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे थोड़े तेज़ आवाज़ में बोलना भी पड़ता है। आज ही बाबा का क्या दिल था कि बाबा मुझे गुस्से में भेजे थे, गुस्से में नहीं भेजे होते तो मैं उनको भी बोलती कोई बात नहीं भैया, आपकी एसी ख़राब है, इट्स ओके, आप चलो मैं चल लूँगी, कोई बात नहीं, मैं यही बोल के आगे चली जाती, जैसा करती भी हूँ। पर आज दिमाग में एकदम गुस्सा भरा हुआ था, गर्मी थी, देर हो रहा था, सब मिला के मैंने तेज़ से बोला, तो मेरी फेयर भी बची। जब मैं नहीं जा रही हूँ भाई, जिस चीज़ का पेमेंट करा और वो फैसिलिटी नहीं दे रहे हो तो मैं क्यों पेमेंट करूँ, बात तो सही है, पर मैं ये सब नहीं सोचती। लेकिन आज बाबा ये भी सोचवाए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ लेसन कि कंसिडरेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इमोशंस के साथ लोगों के लिए एम्पैथी होनी चाहिए, सब होना चाहिए, पर अपने लिए भी होना चाहिए, यही बात है। हमें अपना भी सोचना होगा, ये नहीं हो कि हम दूसरों को करते करते अपने आप को ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दे। इस बात का हम सब ने भी ध्यान रखना है।
तो ये था आज का मेरा बहुत प्यारा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। कभी कभी ना कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिसमें बाबा सामने आके खड़े नहीं होते हैं, लेकिन ना बाबा आपको बता देते हैं कि देख ऐसा करा वैसा करा, इससे ये समझो उससे वो समझो। और यदि आप हर चीज़ का चिंतन करोगे ना तो आप रियलाइज़ करोगे। और एंड यकीन मानिए आप, मैं जिस कॉन्फ्रेंस में गई थी इतनी सुंदर मतलब इतनी अच्छे से सारी चीज़ें हुई। मैंने जो स्पीच डेलीगेट करी वो भी इतनी अच्छी रही, मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा को ना हर पल आप एहसास करिए। मैं पारायण करके गई थी तो सब कुछ अच्छा तो होना ही था, क्योंकि विश्वास है कि आज थर्सडे है तो आज सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सो दिस इज़ लाइफ। यहाँ पे कुछ लोग आपको बहुत अच्छे भी मिलेंगे, कुछ लोग बहुत चालाक भी मिलेंगे। हमें सबको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम लोगों को अगर अंडरस्टैंड करते हैं ना, हम अपने वैल्यूज़ मॉरल्स को लेके चलते हैं तो लाइफ बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन हमें अपने आप को भी समझना होगा। आज बाबा यही समझा रहे थे कि ऐसा ना हो कि सामने वाले की को समझते समझते तुम अपने आप को ही भूल जाओ। ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं शायद मेरी लाइफ में वही हो रही थी, तो बाबा बस वही समझा रहे थे आज के अनुभव से। तो ये था एक प्यारा सा। एंड मैं डिस्क्लेमर लगाती हूँ, ये एक्सपीरियंस सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ या कुछ भी। मेरे अंदर भी बहुत चीज़ें हैं, गुस्सा मेरे अंदर भी है, जो धीरे धीरे जा भी रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि पूरा जाएगा, और जाना भी नहीं चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं खुद ही अपने एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनूँगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए, सब कुछ मिक्स चीज़ें होनी चाहिए। और हम तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं ना, तो सारी चीज़ें रहती हैं। और फिर ये भी लगता है कि बेकार बोल दिया, गर्मी थी, बुरा भी लगता है बाद में कि यार नहीं बोलना चाहिए था। पर कितना हम चुप रहेंगे, ये भी तो बात है ना कि हर जगह हम चुप नहीं भी रह सकते। समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अप, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए, कभी दूसरों के लिए, जो वैसे तो अपने नहीं है पर सब बाबा के बच्चे है ना। तो ये है आज की सुंदर सी बाबा की लीला। और मैं इसके माध्यम से आप सबको बस यही कहना चाहती हूँ कि सारी चीज़ों को रखिए, अपना भी एक्सप्लॉयटेशन मत होने दीजिए, किसी और को भी मत करिए। ये दोनों चीज़ों को पैरेलली लेकर हम सब ने चलना है। इसी के साथ विशिंग यू ऑल अ ग्रेट डे अहेड। और आई होप आप सबकी दिवाली की तैयारी हो गई हो। ये मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी। मैं दिवाली की शॉपिंग भी करी है आज, तो आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो मिट्टी के दिए लेके आएंगे, जिनका कलर्ड दिया नहीं होता है। वो गांव से लेके आते हैं, वो बहुत मेहनत करके लाते हैं और उनकी बहुत उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो और आप सबको पता है, मुझसे बेहतर आप सबको पता है, क्योंकि आप सब बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ मुझसे ज़्यादा आप सबके भाव हैं, आप सबका विश्वास है, आप सब बहुत ग्रेट हो। तो मुझे लगता है कि मैं बस आप लोग को एक याद दिला रही हूँ, जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर। वैसे लोगों से भी दीपक लीजिएगा, जिसको लेने से उनके घर पे दिया जले या ना जले, पर उनके थाली में रोटी आएगी, ये करिएगा, ठीक है। और लोग कहते हैं कि दिवाली में, धनतेरस में कुछ बांटना नहीं चाहिए, अपना ये नहीं वो नहीं, पर आप मिठाई के डब्बे बांट सकते हो। मीठा बांटने से मीठा ही आएगा, ये मैंने आजमाया हुआ है, ये मेरा विश्वास है बाबा के प्रति। तो समझिए कि आप साईं को मिठाई खिला रहे हो। तो एंड इसी के साथ एडवांस में हैप्पी 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 दिवाली। दिवाली पर आप बाबा को जैसे डेकोरेट करेंगे, मेरे साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों की कुछ चीज़ें मेरे पास है जो मुझे देना है, वो मैं कर दूँगी। एक्सपीरियंस के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आप भेज दीजिए, बाबा की मर्ज़ी होगी, वो मेरे लिए होगा या वो चैनल पे जाएगा, क्या होगा ये बाबा पे छोड़िए, पर आप एक्सपीरियंस भेजिए और सारे डिटेल्स आगे आपको मिल जाएंगे। और बाबा के एक्सपीरियंस सुना भी करिए, जहाँ मौका मिले वहाँ सुनिए, सुनना चाहिए। चलिए, जय साई राम, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है, प्लीज़
करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।